हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल परी 9 क्लासेस। तो जैसा कि मैं आप लोगों को वैदिक काल के बारे में पढ़ा रहा हूं, तो देखिएगा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति। ठीक है ना। और इसके बाद मैं आर्थिक स्थिति और धार्मिक स्थिति के बारे में पढ़ाऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें इसमें मैंने रखा है। इसको बस एक बार आप रिकॉल कर ले, रिवीजन कर ले। ठीक है ना, क्योंकि लेखपाल का एग्जाम बहुत ही करीब आ चुका है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, लिखा है ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। तो राजनीतिक जीवन क्या था, तो कबीलाई जीवन जीते थे। ठीक है ना। और जिनको जन कहा जाता था। देखिए, राजन किसे कहा जाता था, तो राजा को। राजा की सहायता के लिए एक समूह होते थे। कई समूह थे। देखिए, समिति या आम सभा थी, यानी कि जनता की सभा। जनता इसमें क्या होते थे, सदस्य होते थे। इसी तरह से एक का नाम था सभा। ठीक है ना। ऑलरेडी उसका नाम सभा था। और देखिएगा, ये कुलीनों की संस्था थी, यानी कि बड़े लोगों की। ठीक है ना, बड़े बड़े उच्च जो है कि घराने के लोगों की। ठीक है ना। उसके बाद से लिखा है विधत। धार्मिक तथा सैनिक महत्व के कार्य विधत द्वारा किए जाते थे। यह भी एक संस्था ही थी और यह सबसे प्राचीन संस्था थी। कौन, विधत। फिर है गण। गण भी एक क्या थी, संस्था थी, जो कि कुलीनों की ही संस्था थी। सभा और गण दोनों एक ही थे, एक तरीके से देखा जाए तो। फिर है अधिकारी। देखिए, अधिकारी रतनीन कहलाते थे, यानी कि उस समय अधिकारियों को रतनीन कहा जाता था। कब, ऋग्वैदिक काल में। फिर है बलि। क्या था, सॉरी, पुरुष। पुरुष क्या होता था, दुर्गपति, यानी कि दुर्ग का जो पति होता था, यानी कि दुर्ग का पूरा जो हेड होता था, उसको हम लोग दुर्गपति कहते थे। ठीक है ना। दुर्ग क्या होता था, एक तरीके से जान लीजिए किला। ठीक है ना। उसके बाद से लिखा है बलि। स्वेच्छा से दिया गया कर, टैक्स। ठीक है ना। जो आमदनी होती थी उस पर टैक्स लगता था। या तो आपके खेत में अनाज हो तो उस पे भी टैक्स लगता है। तो उस समय उससे जो टैक्स लिया जाता था, उस टैक्स को कहा जाता था बलि। फिर है ग्राम। ग्राम से विष। कई ग्राम मिलकर के विष बनते थे, और विष के जो है कि प्रधान को विषपति कहते थे, और ग्राम के प्रधान को ग्रामीणी कहते थे। इसी तरह से कुटुंब, यह सबसे छोटी इकाई थी। ठीक है ना। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुटुंब थी। और उसके बाद से अब देखिएगा सामाजिक जीवन क्या है, सामाजिक जीवन। तो देखिएगा, हमने राजनीतिक जीवन पढ़ लिया, अब सामाजिक जीवन क्या था। देखिए, सामंतवादी व्यवस्था थी। दास प्रथा का प्रचलन था। सबसे छोटी इकाई जो थी वह थी परिवार या कुल। अब परिवार कहे या कुल कहे, बात एक ही हुआ। फिर लिखा है पुनर्विवाह का प्रचलन था। ठीक है ना, पुनर्विवाह का प्रचलन था। फिर लिखा है समाज कैसा था, तो पितृसत्तात्मक था। जबकि आपको मैंने पढ़ाया सिंधु घाटी सभ्यता में मातृसत्तात्मक था, यानी कि औरतों को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे पितृसत्तात्मक हो गया, यानी कि पिता जो है कि क्या होते थे, हेड होते थे। उसी तरह से देखिएगा, स्त्रियों को उपनयन, संस्कार एवं शिक्षा का अधिकार था। ठीक है ना। देखिए, शिक्षा का अधिकार। ठीक है ना, जो कि बहुत ही बड़ी बात है उस समय। उसकी वजह से उपनयन संस्कार, एक तरीके से जो जनेऊ होता है, पहनते हैं लोग, आपने देखा होगा, उस तरह का कुछ क्या था, संस्कार थे, जो इनको भी प्राप्त थे। फिर है विदुषी महिलाएं। विदुषी का मतलब होता है विद्वान महिलाएं। तो उस समय की जो विद्वान महिलाएं थी, उनका नाम आता है अपाला, घोषा और लोपामुद्रा। ठीक है ना। ये तीन विद्वान विदुषी महिलाएं हैं, विद्वान महिलाएं। ठीक है ना। विद्वान का जो स्त्रीलिंग होता है विदुषी होता है। ठीक है ना। फिर है भोजन। भोजन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का था, यानी कि लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। फिर है आजीवन अविवाहित रहने वाली लड़कियों को हम क्या कहते थे, अमाजू कहा जाता था। यानी कि जो लड़कियां जिनकी शादी कभी भी नहीं होती थी पूरा लाइफ टाइम, तो उनको अमाजू कह के बुलाया जाता था। फिर है बाल विवाह, दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था। ठीक है ना। दहेज या बाल विवाह का प्रचलन कहीं देखने को नहीं मिलता है किताबों को पढ़ने पर। फिर लिखा है सती प्रथा भी नहीं थी, सती प्रथा भी कहीं जिक्र नहीं है। फिर है आभूषण, हाथी दांत, चांदी, तांबा के ये लोग पहनते थे, और स्त्री और पुरुष दोनों पहनते थे। ठीक है ना। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आने वाले समय में मैं लेकर के आ रहा हूँ बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स के बारे में, जैसे जियोग्राफी, इकोनॉमी। ठीक है ना। उसके बाद से है हिस्ट्री तो है ही, उसके बाद से क्या बच जाता है, पॉलिटी है। ठीक है ना। बायोलॉजी है, मैथ है, सब कुछ पढ़ाऊंगा लेखपाल से रिलेटेड। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।